हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और स्टोरी वही है जिमी अंकल की, और लेकिन चैप्टर का नाम है जिमी की कहानी जारी। सर्वशक्तिमान ईश्वर को छला नहीं जा सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिमी अंकल की कहानी बड़ी भयानक और अविश्वसनीय थी। हमें इस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि जिमी अंकल हमेशा से हमारे आदर्श रहे थे। उन्होंने हमेशा धर्मार्थ संस्थाओं को दान दिया था, गरीबों की मदद की थी और एक प्यारे और दोस्ताना व्यक्ति थे। जिमी अंकल के अपने शब्दों में उनकी कहानी इस प्रकार है। मेरे प्यारे मित्रों विस्पी और रतु, तुम्हें लगता था कि मैं बहुत भली आत्मा हूँ। तुम उन सब बातों पर विश्वास करते थे जो मैं दुनिया को दिखाया करता था। विश्वास तो खुद में भी करता था। मुझे यकीन था कि मेरे सारे भयंकर पापों को ईश्वर ने क्षमा कर दिया है क्योंकि मैं अच्छे काम करता था और मुझे विश्वास था कि मुझे मरने पर स्वर्ग प्राप्त होगा। मैंने धर्मार्थ संस्थाओं को धन दिया और भलाई के काम के लिए ये सोचते हुए कि मुझे मेरे पापों की सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे वही मिला जिसके मैं लायक था। मैंने खुद को और पृथ्वी के लोगों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन कोई ईश्वर को कैसे धोखा दे सकता है? ईश्वर कभी छले नहीं जा सकते। मेरा जीवन एक बहुत ही भली और प्यारी सी महिला के बेटे के रूप में शुरू हुआ था। वह इतनी भली थी कि उनके मन में कभी कोई बुरे विचार नहीं आते थे। मेरे पिता बुरे इंसान थे। वे मेरी माँ को सताते थे और उसे गलत करने को मजबूर करते थे। वे बहुत ही स्वार्थी इंसान थे और हमारे प्रति उनका व्यवहार निर्दयी था। वह मेरी माँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मुझे, हम सबको गलत काम करने के लिए मजबूर किया करते थे। मैं अपनी माँ को दुख से रोते हुए अक्सर देखता था। कई बार उसने हमसे कहा था कि वह सब कुछ गलत था और हम पाप कर रहे हैं। मेरे पिता इन बातों को मजाक उड़ाते थे और मेरी माँ को पागल कहते थे। एक समय ऐसा आया जब हम सभी भाई बहन अपने दुष्ट पिता से इतने प्रभावित हुए कि हम अपनी माँ को सचमुच पागल और बेवकूफ़ समझने लगे। वे चाहते थे कि हम अपनी भली और दयालु माँ का सम्मान ना करें और उसके प्रति हमारा प्यार समाप्त हो जाए। मेरी माँ अपने बच्चों को उनके पिता के रास्ते पर चलता देखकर बहुत दुखी थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, जिमी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिता के बताए हुए काम ना करो क्योंकि वे गलत हैं। तुम अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई बहनों को गलत रास्ते पर जाने से बचाने में मेरी मदद करो। मैं अपनी माँ पर हंसा और बोला, यदि तुम हम सबको सहन नहीं कर पाती तो क्यों नहीं पहाड़ से नीचे कूद जाती। हम एक गहरी घाटी के पास एक कुटिया में रहते थे और एक खिड़की से मैंने उस घाटी की एक गहरी खाई दिखाई और कहा, तुम्हारे लिए ऐसी मौत ही बेहतर है। हमारे पिता एक होनहार और प्रतिभाशाली इंसान हैं। तुम उनकी पत्नी होने के लायक ही नहीं हो। जाकर नदी में डूब मरो। मेरी माँ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अगली सुबह पुलिस आई। हमने अपनी माँ के मृत शरीर को घर के पास नदी के किनारे पाया। मैं सन्न रह गया, लेकिन मैं अब भी उसे एक बेवकूफ़ और पागल महिला ही मान रहा था। मेरे विचार से वह कमज़ोर थी क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह आत्महत्या जैसा पाप करने से खुद को रोक सके। हमारे पिता बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके कामों में दखल देने वाली मेरी माँ नहीं रही थी। अब हमें हमारे पिता बुरे से बुरा इंसान बनाने की शिक्षा देने लगे। वे बहुत बड़े चोर थे, लेकिन अपनी माँ के मरने के बाद हमें ये पता चला क्योंकि हमारे पिता से हम बहुत अधिक प्रभावित थे। हम सोचते थे कि हमारे लिए वे जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाया करते थे वे सब उन्हें उन लोगों द्वारा भेंट किया जाता था जिनकी वे मदद करते थे। उन्होंने हम सबको ऐसा पाठ पढ़ा रखा था। हमारा उन पर अटूट विश्वास था और हमने उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने हमें लोगों को बहलाकर, उन्हें ठगने और उनके सामान उड़ाने में पारंगत बनाया। उन्होंने हमें मीठी बोली बोलकर, भोली सूरत बनाकर, पवित्र धार्मिक चरित्र दिखाकर लोगों को ठगना सिखाया। दुनिया के लिए हम सभी कर्तव्यनिष्ठ, भले, दयालु और ईमानदार लोग थे, लेकिन अंदर से हम अपने पिता की तरह दुष्ट और शैतान थे।
ये सभी दुष्कर्म सिखाकर, यहाँ तक कि ये भी सिखाकर कि कैसे बिना कोई सुराग छोड़े किसी की हत्या की जाए। पिता इन कामों से अलग होकर आराम का जीवन बिताने लगे। उनका कहना था कि चूंकि वे इन सब के प्रमुख थे, इसलिए चोरी और लूट की कमाई पर उनका पहला अधिकार था। उन्होंने हम सबको सिखाया कि कैसे बूढ़ी, विधवा और अकेली महिलाओं तक पहुँचें, उनका विश्वास और प्रेम जीतें, उन्हें इस्तेमाल करें और उन्हें लूट कर निराशा और गरीबी भरा जीवन बिताने को मजबूर करें। बड़े गर्व के साथ वे बताया करते थे कि अनेक महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया था और पुलिस उन्हें कभी पकड़ भी नहीं पाई। यहाँ तक कि उन पर कभी किसी ने उंगली भी नहीं उठाई। उनके ऐसे कारनामों के बारे में जानकर हम सोचते थे वे बड़े महान, बुद्धिमान और बहादुर थे। हमें लगता था हमें उन्हीं की मिसाल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो बाकी की स्टोरी है वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी कवर। आज के लिए इतना ही। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच।